हम कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में चैप्टर 17 को, जो है स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसे। द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स एंड एसोसिएटेड फिनोमिना इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। अब देखिए, ये जो आपके सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं, जिनमें आपके प्लैनेट्स भी हैं, स्टार्स भी हैं, मून भी हैं, और इनके जो एसोसिएटेड जो फिनोमिना है, इनसे संबंधित जो परिघटनाएं हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं, या उनकी जो स्टडी होती है उसको बोला जाता है एस्ट्रोनॉमी। ओके, तो ये आपका एस्ट्रोनॉमी की डेफिनेशन हो जाती है। इन एंशियंट इंडिया, अगर हम पुराने भारत की बात करें, आवर एंसेस्टर्स परफॉर्म मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ स्काई। हमारे जो प्राचीन जो एंसेस्टर थे, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने परफॉर्म किया था मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशन, मतलब उन्होंने कई ऑब्जर्वेशन की थी। किसके बारे में? स्काई के बारे में। देयर नॉलेज ऑफ एस्ट्रोनॉमी वॉज हाईली एडवांस्ड फॉर देयर टाइम। और उनकी जो नॉलेज थी ना एस्ट्रोनॉमी के बारे में, वो बहुत ही कैसी थी? बहुत ही एडवांस थी उस समय में, उस समय के लिए बहुत ही एडवांस थी। पैसेज ऑफ द सन, स्टार्स, मून, प्लैनेट्स इन द स्काई हेल्प दैम टू डिवाइस कैलेंडर्स एंड एल्मेनेक्स। देखिए, जो आपके सन हैं, स्टार्स, मून, प्लैनेट्स, इनकी जो गतियां हैं स्काई में, वो क्या हेल्प कराती हैं? वो हेल्प करवाती हैं टू डिवाइस कैलेंडर्स एंड एल्मेनेक्स। जो आपके कैलेंडर बनते हैं और जो पंचांग बनते हैं, उनको बनाने में ये क्या कराती है? हेल्प करवाती है, मदद कराती है। ओके, किन की गतियों की बात कर रहा है? सन की, स्टार्स की, मून की और प्लैनेट्स की। These were often used by people in their day-to-day conduct and a better understanding of climate and rainfall patterns for timely sowing and choice of crops, fixing the dates of season and festivals. देखिए, these were often used by people, ये जो चीज़ें हैं, या जो कैलेंडर, जो एल्मेनेक्स है, इनको यूज़ किया जाता है ना? किस में यूज़ किया जाता है? अपनी डेली लाइफ में, डे टू डे, जिसमें वो अपनी कई एक्टिविटीज़ करते हैं, जिसमें मान लीजिए वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइमेट, मतलब मौसम को समझना हो, चाहे रेनफॉल पैटर्न्स फॉर टाइमली सोइंग एंड चॉइस ऑफ क्रॉप्स, फिक्सिंग द डेट्स ऑफ सीजन्स एंड फेस्टिवल्स। देखिए, जब आपके ये कैलेंडर्स और जो एल्मेनेक्स हैं, उनका जो डिवाइस हुआ हमारे एंशिएंट इंडिया के एंसेस्टर्स के द्वारा, तो जो पीपल्स हैं, उन्होंने रेनफॉल का जो पैटर्न है और जो अपनी उनकी जो क्रॉप्स हैं, उनको चॉइस करना स्टार्ट किया। फिक्सिंग द डेट्स ऑफ सीजन, उन्होंने जो डेट्स हैं, तो उनको कब उसको उगाना है, या जो फेस्टिवल्स हैं, उनकी डेट को भी उन्होंने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया कि भाई आपका जो फेस्टिवल्स हैं वो इस सीज़न में आएंगे। ओके, तो ये किसके द्वारा संभव हो पाया? कैलेंडर्स और एल्मेनेक्स के द्वारा। और ये किसने किया था? एंशिएंट इंडिया के एंसेस्टर्स ने। ओके, तो ये उनका कॉन्ट्रीब्यूशन था हमारे लिए। चलिए देखते हैं आगे। लेट अस आल्सो मेक सम ऑब्जर्वेशन ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स एंड लर्न अबाउट दैम। तो चलिए हम कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में, और इनके बारे में कुछ बातों को हम सीखते हैं। द मून, देखिए एक्टिविटी 17.1, जिसमें हम पढ़ेंगे मून के बारे में। तो ऑब्जर्व द मून कंटिन्यूसली फॉर सेवरल नाइट्स। आप क्या करेंगे? जो मून है उसको लगातार कई रातों तक कंटिन्यूसली क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे। ओके, प्रीफरेबली फ्रॉम वन फुल मून टू द नेक्स्ट, मतलब एक फुल मून से लेके जो अगले मून तक आप उसको क्या करेंगे? उसको ऑब्जर्व करेंगे। मेक ए स्केच ऑफ द मून एवरी नाइट इन योर नोटबुक। आपको क्या करना है? आपकी जो नोटबुक है उसमें स्केच बनाना है डेली, कि जो किस प्रकार से आपको डेली उसमें चेंज दिखाई देता है। एंड नोट द डे फ्रॉम द डे ऑफ द फुल मून। और जो डे टू डे आपको जो फुल मून दिखाई दे रहा है, जो भी मून आपको दिखाई दे रहा है, उसको आपको क्या करना है? नोट करना है आपकी स्केच बुक में। आल्सो नोट एवरी डे द पार्ट ऑफ द स्काई इन विच द मून इज सिन। देखिए, और आपको प्रतिदिन स्काई का जो भाग है, चाहे वो ईस्ट का हो चाहे वो वेस्ट का हो, है ना, जिसमें क्या है मून देखा जाता है, उसको भी आपको स्केच बनाना है। ओके, तो ये एक्टिविटी 17.1 है आपके लिए, छोटी सी, जो कोई आप आसानी से कर सकते हैं इसे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, इस प्रकार से आपकी पहेली जो है किस प्रकार से ड्रॉ कर रही है ना।
तो ये आपके लिए एक्टिविटी है। इज देयर ए चेंज इन द शेप ऑफ द मून एवरी डे? क्या जो प्रतिदिन आपका जो मून की जो शेप है वो चेंज होती है क्या? और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर देयर डेज व्हेन द शेप ऑफ द मून अपीयर्स टू बी परफेक्टली राउंड? क्या ये दिनों, या ऐसे बोले क्या कुछ दिनों आपको ऐसी शेप भी दिखाई देती है क्या जो मून की कैसी हो, बिल्कुल परफेक्ट गोल हो? आर देयर डेज व्हेन द मून कैन नॉट बी सीन एट ऑल इवन इफ द स्काई इज क्लियर? क्या कुछ ऐसे दिन भी होते हैं क्या जब स्काई क्लियर होता है पर आपको जो मून है वो दिखाई नहीं देता है? ओके, तो ये आपको क्या करने थे, इनको आपको नोट करना था। द डे ऑन विच द होल डिस्क ऑफ द मून इज विजिबल इज नॉन एज द फुल मून डे। हाँ, जब आपको जो मून है उसका क्या दिखाई देता है, पूर्णतः उसकी होल डिस्क दिखाई देती है, या पूर्णतः जब आपको वो गोल दिखाई देता है उस दिन को हम क्या बोलते हैं, मून डे बोलते हैं, या इसी को हम बोल देते हैं पूर्णिमा। ओके, मून डे या पूर्णिमा। देयर आफ्टर एवरी नाइट द साइज ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून appears to be become thinner and thinner। ओके, इसके बाद देखिए क्या होता है, अगले दिन देयर आफ्टर, अगले दिन क्या होगा, एवरी नाइट, प्रत्येक नाइट, साइज ऑफ ब्राइट पार्ट, जो मून का जो ब्राइट पार्ट होगा ना, जो चमकता हुआ भाग होगा, वो कैसा हो जाएगा आपका, थिनर होता जाएगा, थिनर होता जाएगा, मतलब कम 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 होता जाता है। ओके, तो पहले जो चमक रहा था पूर्णिमा पे वो धीरे धीरे फिर कैसा होता जाएगा, कम होता जाएगा। ऑन द 15th डे ऑफ द मून इज नॉट विजिबल। देखिए, जब 15वां दिन आएगा ना तो जो मून होगा वो विजिबल ही नहीं होगा, मतलब बिल्कुल कैसा हो जाएगा, चारों तरफ अंधेरा हो जाएगा, है ना, तो विजिबल हो जाएगा। दिस डे इज नॉन एज द न्यू मून डे, और इसको हम क्या बोलते हैं, न्यू मून डे, या इसी को बोला जाता है अमावस्या। ओके, इसको क्या बोलते हैं, न्यू मून डे, या इसी को हम बोलते हैं अमावस्या। ठीक है। द नेक्स्ट डे ओनली स्मॉल पोर्शन ऑफ द मून अपीयर्स इन द स्काई। अब जो नेक्स्ट दिन होगा किसके, न्यू मून डे के नेक्स्ट दिन क्या होगा, आपका जो मून का जो कुछ भाग होगा, स्मॉल पोर्शन होगा, वो आपको स्काई में दिखाई देगा, और दिस इज नॉन एट द क्रिसेंट मून। और ये वाला जो मून होगा इसको हम क्या बोल देंगे, क्रिसेंट मून। ठीक है, इसको बोल दिया जाएगा क्रिसेंट मून। अब ये अमावस्या के बाद आ रहा है। ओके, दे अगेन द मून ग्रोज लार्जर एवरी डे, और इसके बाद क्या होगा, मून जो होगा वापस ग्रो होने लग जाएगा, मतलब वापस वो चमकता हुआ दिखाई देने लग जाएगा। ऑन द 15th डे वंस अगेन वी गेट ए फुल व्यू ऑफ द मून, और अगले जो 15 डे आएंगे उसमें वापस अपन को पूर्णिमा वाला डे प्राप्त हो जाएगा। ओके, तो ये साइकिल सा चलता रहता है। ओके, चलिए देखते हैं। The various shapes of the bright part of the moon as seen during a month are called phases of the moon। देखिए, जो वेरियस शेप्स आपको दिखाई देते हैं किसके, मून के जो ब्राइट पार्ट के, प्रत्येक या ड्यूरिंग मंथ में, मंथ के दौरान, इन्हीं को हम बोल देते हैं फेजेस ऑफ द मून। क्या बोल देते हैं हम, इन्हीं को बोल दिया जाता है फेजेस ऑफ द मून। फेजेस ऑफ द मून प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर सोशल लाइफ। अब ये जो फेजेस ऑफ मून है ना, ये अपनी जो लाइफ है उसमें बहुत रोल निभाते हैं। ऑलमोस्ट ऑल फेस्टिवल्स इन इंडिया आर सेलिब्रेटेड अकॉर्डिंग टू द फेजेस ऑफ द मून। और इंडिया में तो जितने भी आपके फेस्टिवल्स होते हैं, त्यौहार जो होते हैं, उनको सेलिब्रेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू फेजेस ऑफ द मून के आधार पे। भाई पूर्णिमा, अमावस्या, इनके आधार पे होते हैं ना आपके जो फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल के लिए देखें तो दिवाली इज सेलिब्रेटेड ऑन द न्यू मून डे। जो दिवाली होता है वो आपका अमावस्या के दिन, कब, न्यू मून डे के दिन मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा है आपकी, गुरु नानक बर्थडे जो है आर सेलिब्रेटेड ऑन फुल मून डे, और ये कब मनाया जाता है आपका, ये फुल डे के दिन मनाए जाते हैं, मतलब पूर्णिमा के दिन।